collect and study soil from at least 2 different sites and study them for texture, moisture content, pH and water holding capacity. Correlate with the kinds of plants found in them. ठीक है, अब ये है, ठीक है, that we are doing. And if you can see in this list, in one minor experiment this number is given. ठीक है, तो ये भी बोर्ड ने इस बार स्पेसिफाई कर ही दिया है कि मेजर एक्सपेरिमेंट में कौन से आएंगे, माइनर में कौन से आएंगे और स्लाइड प्रिपरेशन में कौन से होंगे. दैट इज ऑल मेंशन बाय द बोर्ड. ठीक है, सो दिस सेकेंड वन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे इज अ माइनर प्रैक्टिकल विच विल बी ऑफ 4 marks. राइट, सो शैल वी स्टार्ट? Okay, so we will start now. Now children, I have taken soil sample. You can see here soil sample, 2 soil sample has to be taken, but today I have taken only 1 soil sample. प्रोसीजर तो सबके लिए सेम ही होगा. एक सॉइल सैंपल लेती हूँ या 2 सॉइल सैंपल या 3, पर प्रोसीजर सेम है. मैं 2 सॉइल सैंपल के लिए नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ एक ही सॉइल सैंपल के लिए दिखा रही हूँ. ठीक है, सो आई हैव टेकन सॉइल सैंपल. राइट, नाउ टू स्टडी द टेक्सचर स्टडी करना है तो ये जो लम्प्स होते हैं सॉइल के उसको पहले तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे. ओके, लम्प्स तोड़ने के बाद यू हैव टू फील इट कि कैसा उसका टेक्सचर है, स्मूथ है कि रफ टेक्सचर है, दैट यू हैव टू फील. ठीक है, तो हाथ में पकड़ोगे, रब करोगे, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. जैसे अभी जो मैं पकड़ के देख रही हूँ उसका टेक्सचर है रफ. ठीक है, रफ टेक्सचर है. दैट मीन्स ये सॉइल में लोमी सॉइल भी है, सैंडी सॉइल भी मिक्स्ड है. दैट इज कंफर्म. That is a observation of this. Understood? So texture हमें ऐसे पता चलेगा. दूसरा भी एक मेथड दिया है तुम्हारे लैब मैनुअल में जो सीव से हमें पता चलेगा, जिसमें अलग अलग साइज के होल्स वाले सीव लेने हैं. फिर उसमें सीविंग करने के बाद यू कैन कम टू नो क्या उसका टेक्सचर है. But that method or that procedure is very lengthy procedure, so we will not follow that procedure. We will follow only this simple one. ठीक है, कि तुम्हें हाथ में लेना है और फील करना है कि उसका टेक्सचर क्या है. This is first one. Understood? Okay. Now after that, उसका next part है moisture content find करना. ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए भी इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले क्या करोगे, जितने भी सॉइल सैंपल तुम्हें दिए जाते हैं एग्जाम में, सपोज 2 सॉइल सैंपल्स दिए गए हैं, इट इज नॉट लेबल्ड, इट इज नॉट नेम्ड कि कौन सा सॉइल सैंपल है, वेदर इट इज गार्डन सॉइल और वेदर इट इज फील्ड सॉइल और रोड साइड सॉइल, वो कुछ भी लेबल नहीं किया जाएगा. इट विल बी जस्ट गिवन सैंपल ए एंड सैंपल बी. ठीक है, तो सैंपल ए तुम्हें दिया जाता है, उसको तुम्हें वे करना है. से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 5 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल. ये जो मैंने सॉइल सैंपल लिया है दैट इज 5 ग्राम. आई एम टेकिंग दिस 5 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल इन क्रूसिबल. ये जो दिख रहा है ना, दैट इज क्रूसिबल. ठीक है, तो क्रूसिबल में मैंने 5 ग्राम सॉइल लिया, वे मैंने कर लिया पहले वेइंग मशीन में, और फिर मैं ये क्रूसिबल में 5 ग्राम सॉइल मैंने लिया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नाउ चिल्ड्रन बर्नर का भी अभी ऑन नहीं है गैस. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड यू हैव टू कीप द बीकर, यू हैव टू कीप द क्रूसिबल ऑन द बर्नर. ठीक है, अब ये कब तक हीट करना है, इट शुड बी हीटेड अंटिल द सॉइल गेट्स कंप्लीटली ड्राई. ठीक है, ये सॉइल जब तक कंप्लीटली ड्राई हो जाता है तब तक उसको हीट करना है. ठीक है, हीट हो जाने के बाद इसको फिर से वेइंग मशीन पे वे करना है. ठीक है, आफ्टर हीटिंग यू विल फाइंड दैट द वेट ऑफ द सॉइल हैज बीन रिड्यूस्ड. क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि जो उसमें मॉइस्चर था, जो पानी था उसमें, दैट वी हैव हीटेड,
मीन्स वो इवापोरेट हो गया पानी. सो नाउ द सॉइल इज ड्राई. तो जितना भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर हमने हीट करके उसको इवापोरेट कर दिया. सो आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर हीटिंग, व्हेन यू विल वे इट अगेन, द वेट ऑफ द सॉइल विल बी लेस. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज with that you will get the moisture content of the soil. Understood? Any doubt, children? No, ma'am. Sorry? कुछ डाउट है? That practical we will do. ठीक है, और जो लास्ट है वाटर होल्डिंग वाला, that we will be doing tomorrow. ठीक है, अब pH फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है. एक टेस्ट ट्यूब लेना है. यू हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब. थोड़ा सा उसमें डालना है सॉइल सैंपल. सॉइल सैंपल मैंने डाल दिया. यहाँ वे करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू वे इट. ओके, अब इसमें मैं थोड़ा सा क्या डालूंगी, आई विल एड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट. क्लियर? सो आई एम एडिंग वाटर इन इट नाउ. वाटर ऐड करने के बाद यू हैव टू शेक इट वेल. ओके, यू हैव टू शेक इट वेल. शेक कर दो ऐसे. सो नाउ यू कैन सी यू हैव गॉट द सॉइल सॉल्यूशन. ये क्या है? सॉइल सॉल्यूशन है. ठीक है ना, सॉइल का सॉल्यूशन बन गया. अब इसको साइड में रख देना है स्टैंड पे. यू हैव टू कीप इट ऑन द स्टैंड फॉर सम टाइम. ठीक है, I will keep it aside for some time, and then with the help of pH strip जो already है हमारे पास लैब में. Okay, so with that pH strip you have to find the pH. pH strip के ऊपर pH indicators भी दिखाए हैं. ठीक है, तो ये strip dip करने के बाद you have to match it with this indicators or the value और द रेंज विच इज गिवन ऑन इट, और वो ही ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख देना है. ठीक है, ओके. सो नाउ यू कैन सी, इफ यू सी दिस सोल्यूशन, नीचे सॉइल सेटल हो गया. ठीक है, और ऊपर क्या मिला है? फिल्ट्रेट मिला है. राइट, आई एम अगेन कीपिंग इट ऑन द स्टैंड. इन द स्टैंड आई विल टेक वन स्ट्रिप. ये pH स्ट्रिप मैंने लिया है. ओके, एंड आई डीप इट इन द सोल्यूशन. इसको स्टेडी ही रखना है. दिस शुड नॉट गेट बेंड. ठीक है, ये मीन सॉइल सैंपल पूरा ऊपर नहीं आना चाहिए. राइट, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉइल सैंपल को टच करना है. मीन्स जो ऊपर का फिल्ट्रेट है उसको टच करना है. राइट, आई हैव टच्ड टू द वाटर एंड नाउ आई एम मैचिंग इट विद द pH. ये जो रेंज है उसके साथ मैच कर रही हूँ. तो इफ आई मैच इट, इट इज 7 pH. ठीक है, अगर ये मैं मैच कर रही हूँ तो मुझे pH 7 मिल रहा है. क्लियर? कैन यू सी? मैं नजदीक से दिखा रही हूँ. pH 7 दिख रहा है सबको? Yes. हाँ, दैट मीन्स ये सॉइल सैंपल का pH जो है दैट इज 7. वेरी सिंपल मेथड. ठीक है ना, इसमें ये प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है. सिर्फ याद रखो कैसे करना है एंड यू कैन डायरेक्टली डू इट. एग्जाम के टाइम पर डायरेक्टली एग्जाम में भी परफॉर्म करना हो तो हो सकते हैं, वैसे प्रैक्टिकल्स है. राइट, ओके. चलो अभी लास्ट थिंग, वन मोर थिंग. इन योर लैब मैन्युअल ये जो pH वाला है वो बेरियम सल्फेट ऐड करके वो सब करके बोला है. बट वी विल फॉलो द सिंपल मेथड. वो भी हम पूरा लेंदी प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे. वी विल फॉलो द सिंपल मेथड. बाय यूजिंग pH स्ट्रिप ओनली वी विल फाइंड द pH. ओके, तो तुम्हें भी प्रोसीजर में भी अगर वो नहीं लिखना है, इफ यू वांट टू राइट दिस सिंपल वन, यू कैन राइट दिस सिंपल वन ऑल्सो. क्लियर चिल्ड्रन? ओके फाइन. अब मुझे अटेंडेंस लेना